दोस्तों, पाकिस्तान टीम के कप्तान किंग बाबर आजम ने अपने फैन से सॉरी कहा है। उन्होंने बोला कि मैं सॉरी करता हूं उन फैन से जिनका दिल दुखा कि हम क्रिकेट वर्ल्ड कप में आगे नहीं बढ़ पाए, पहले ही मरहले में बाहर हो गए। मगर पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन हुई वर्ल्ड कप को लेकर, पाकिस्तान टीम की जो बल्लेबाजी हुई, पाकिस्तान टीम का आगे फ्यूचर क्या है, ऐसे बहुत से सवाल के ऊपर उन्होंने जवाब दिए जो बहुत खास हैं। खासकर जो सिलेक्शन के ऊपर मामला चलते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स के अंदर फियर ऑफ फेलियर का एलिमेंट है, उसके ऊपर बाबर आजम ने क्या खास जवाब दिए कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में डर क्यों है भी या नहीं है, इसके ऊपर बाबर आजम ने खास जवाब दिए जो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। पाकिस्तान टीम जो वर्ल्ड कप में खेली, क्या वो मेरिट पर सिलेक्ट हुई और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में वाकई ही फियर ऑफ फेलियर था, इसके ऊपर बाबर आजम ने कुछ जवाब दिए और पिच के ऊपर भी बोले। और वो क्या खास बात की और उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट को लेकर जो लोग बात कर रहे होते हैं उसके ऊपर एक खास जुमला उन्होंने बोला। ये 3-4 अहम पॉइंट है जो बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके ऊपर मैं ये आज का व्लॉग कर रहा हूँ। मगर सबसे खास बात, इमाद वसीम ने एक दिन पहले कहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अगर कुछ चीज चेंज करना है तो वो माइंड सेट है कि उन्हें लगा कि पाकिस्तान में शायद थोड़ा फियर ऑफ फेलियर का है जो पाकिस्तान को चेंज करना है। और ये फियर ऑफ फेलियर जो है वो हमारे बॉलर्स में भी है, बल्लेबाजों में भी है और फील्डिंग के दौरान भी है। ये इमाद वसीम ने बोला था। मगर आज जो बाबर आजम से जो कल सवाल हुआ वो इमाद वसीम के इस कोट के साथ भी हुआ और वैसे भी पूछा कि आपको क्या खुद बीइंग कैप्टन फील होता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में फियर ऑफ फेलियर है। तो उस पर बाबर आजम ने बड़ा एक टेक्निकल आंसर किया। उन्होंने बोला कि ये वो खिलाड़ी हैं जिसमें से 7-8 खिलाड़ी लगातार टीम के साथ खेलते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर 8 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो 2022 T20 वर्ल्ड कप जो हमने फाइनल खेला उस टीम का मतलब उस स्क्वाड का हिस्सा थे, 15 के स्क्वाड का। तो बाबर आजम ने कहा कि लगातार ये खिलाड़ी खेलते आ रहे हैं, अगर अब भी इनमें फियर ऑफ फेलियर है तो इस पर क्या किया जा सकता है। उन्होंने बोला कि एशिया कप का हमने मतलब जो T20 है उसका फाइनल खेला था, 2022 T20 वर्ल्ड कप का हमने फाइनल खेला, लगातार इस टीम के साथ हमने अच्छी कामयाबियां भी ली हैं। अगर इन खिलाड़ियों में फियर ऑफ एलिमेंट अगर किसी को नजर आ रहा है या फियर ऑफ फेलियर उनको नजर आ रहा है तो जो होना नहीं चाहिए। ये उन्होंने बोला कि इतने लंबे अरसे से ये सब खिलाड़ी खेलते आ रहे हैं। ये बात मुझे लगता है टेक्निकली उनकी ठीक है। अगर आप 2-3 खिलाड़ी को निकाल दीजिए, उस्मान खान को निकाल दें या शायद एक आधा अब्बास अफरीदी जो खेले नहीं आखिरी मैच के अलावा, अबरार अहमद को निकाल दीजिए जो खेले नहीं है पूरे का पूरा वर्ल्ड कप, तो तमाम खिलाड़ी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान टीम के साथ कनेक्ट रहे हैं। आजम खान को कह सकते हैं कि वो भी अटैच हुए, अदरवाइज 21-22 मैचेस बल्कि 23 मैचेस खेल चुके हैं। साइम अयूब, फखर जमान है, इफ्तिखार अहमद, शदाब खान, इमाद वसीम बड़े सीनियर हैं, मोहम्मद आमिर की आप बात करें, नसीम, शहीन, हारिस, खुद बाबर और रिजवान, ये सब के सब वो हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ काफी टाइम पीरियड से आ रहे हैं। ये बात सच है कि अगर फियर ऑफ फेलियर किसी को दिख रही है पाकिस्तान टीम में तो शायद ये ज्यादती होगी कि आप इतने लंबे अरसे से खेल रहे हैं फिर भी आप में ये वाला डर है कि आप कहीं नाकाम ना हो जाए। तो इस पर बाबर आजम खुद बीइंग कैप्टन क्या कह सकते हैं, ये उन्होंने बोला। फिर उन्होंने माइंडसेट की जवाब दिया कि जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम का माइंडसेट ही नहीं है मैच का कि हम वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं, कुछ मिख नजर नहीं आ रही। उस पर उन्होंने बोला कि मुझे कोई बल्लेबाज बताइए जो 150 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहा है, खासकर जो इन पिचेस पे खेल रहा है। जो उन्होंने जिक्र किया कि न्यूयॉर्क की पिच पे जो खेला या इवन के जो फ्लोरिडा की पिच जहां पर जो थी, उन्होंने बोला कि इन पिचेस के ऊपर कोई भी ऐसा नहीं कि हर बॉलों पे छक्के मार रहा हो या 150 की स्ट्राइक के ऊपर खेल रहा हो। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम किसी ने 50 की अगर की है तो लंबी चौड़ी इनिंग तो किसी ने भी नहीं खेली है। और उनका ये मानना है बाबर आजम का कि मुझे ये लगता है कि इन पिचेस के ऊपर रन करने के लिए आपको थोड़ा टिक कर खेलना पड़ेगा। फिर उन्होंने पिचेस को भी तनकीद का थोड़ा निशाना बनाया। उन्होंने बोला कि जितनी पिचेस मैंने देखी है यहाँ पे अमेरिका में खासकर और न्यूयॉर्क का उन्होंने खासकर हवाला दिया। उन्होंने बोला कि वहां पर बाउंस जो है वो अनप्रडिक्टेबल बाउंस है, कभी बॉल बैठ रहा है कभी उठ रहा है और ये मतलब T20 से रिलेटेड उन्होंने बोला कि फ्रेंडली पिचेस नहीं है या आप कह सकते हैं कि क्वालिटी पिचेस नहीं है। और मतलब बैट्समैन अगर सेट होकर खेलेगा, थोड़ा रोक कर खेलेगा तभी पिच को रीड कर सकता है, अदरवाइज आकर चला नहीं सकता। ये बाबर आजम ने इस बात का भी जवाब दिया। तो कुल मिला के बाबर आजम ने कप्तानी के ऊपर भी जो सवाल हुए, मैंने एक अलग व्लॉग बनाया था। तो कप्तानी उन्होंने बोला कि अगर चेयरमैन पीसीबी मुझे कहेंगे कि आप कप्तानी छोड़ दीजिए तो मैं कप्तानी छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मैं ऐलान छोड़ूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं छुप के बोल दूंगा कि मैं कप्तानी नहीं कर रहा, मैं सबके सामने आऊंगा और बोलूंगा कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों कुल मिला के मुझे लगता है कि बाबर आजम के ऊपर जो सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है अगर आप सिलेक्शन की बात कर लें, अगर पाकिस्तान टीम की माइंडसेट की बात कर लें, अगर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की बात कर लें, तो इन सब के जवाब तो बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं। मगर अभी भी बहुत से सवाल अधूरे हैं जिनके जवाब शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक बाबर आजम, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट बैठ कर करेगी। और मुझे लगता है कि इन सब चीज के अंदर जो आगे पाकिस्तान की क्रिकेट की डेवलपमेंट होनी है या चेंज आप कह लीजिए जो होनी है, इसमें सबसे अहम किरदार जो होना है वो गैरी क्रिस्टन का होना है। अब तक इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर गैरी क्रिस्टन वाहिद बंदे हैं जो चुप रहे हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की नहीं है, बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को आप कह सकते हैं कि ऑल टुगेदर चेंज करने की कोशिश नहीं की है। जो कॉम्बिनेशन चल रहा है उसको लेके चले हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की नहीं बतौर हेड को, जो कि वो करना चाहिए थी या वो कर सकते थे। उन्हें यह लग रहा था कि अभी 13 दिन हुए हैं, उन्होंने पहले दिन ही बोला था कि मुझे 13 डेज हुए इस टीम के साथ, तो मैं ज्यादा क्या कर सकता हूँ।
तो अब जो चेंज आनी है वो चाहिए कप्तानी के हवाले से हो, वो चाहे पाकिस्तान के मिड ऑर्डर के हवाले से हो, वो पाकिस्तान के भले फास्ट बॉलिंग के हवाले से हो। बहुत से ऐसे मैटर हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी की सुनी जानी है या जिसने सबसे ज्यादा बोलना है तो वो गैरी क्रिस्टन है। उनके कोचिंग का एक खास अंदाज है जो टीम इंडिया के साथ जुड़ के वो रहे थे, उन्होंने उस अंदाज से की थी और पाकिस्तान टीम के साथ भी उस अंदाज के साथ ही वो करेंगे। क्योंकि इस पूरे खेल के अंदर जो पाकिस्तान बुरा खेला, आप कप्तान को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप खिलाड़ियों को कर सकते हैं, सिलेक्शन कमेटी को कर सकते हैं, टू सम एक्सटेंट जो टीम मैनेजमेंट है उसको कर सकते हैं, मगर शायद हेड कोच वाहिद बंदे हैं जिनके ऊपर आप ज्यादा क्रिटिसिज्म कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पहले रोज ही कह दिया था कि मुझे अभी ज्यादा वक्त हुआ नहीं इस टीम के साथ। और खुद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा था कि ये बहुत अर्ली होगा कि हम सब कुछ हेड कोच के ऊपर डाल दें, क्योंकि अभी तो हमने उनको टास्क दिया है। तो कप्तानी के ऊपर ये बात दोस्तों एक ज़हन में रखिएगा, कप्तानी के ऊपर सबसे अहम जो राय होगी वो गैरी क्रिस्टन की होगी कि वो क्या समझ रहे हैं कि बाबर को कप्तान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि टीम जो बिल्ड करनी है अब एक्चुअल में गैरी क्रिस्टन ने करनी है। इस टीम के अंदर कौन से मोहरे रहेंगे, कौन से जाएंगे, ये भी सबका सब उनके मन में रहेगा। हो सकता है कोई ऐसा प्लेयर हो जो आपको लगता है कि अच्छे नहीं है, तो मगर गैरी क्रिस्टन को लग रहा हो कि ये बेहतर है, तो वो उनके साथ स्टिक रहेंगे। मगर बहुत से ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि शायद उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप हो जिसमें सर फहरिस्त शायद हारिस रऊफ हैं। आज भी कल के मैच में देख लीजिए आप, अब्बास अफरीदी के साथ खेले। मुझे लगता है कि अब्बास अफरीदी जब हारिस रऊफ की जगह पे ऑलरेडी खेल रहे थे, उनका कोई मैच ऐसा बुरा गया नहीं था कि आप उनको बदल दें। मगर आप चूंकि स्टिक रहे कि हमारी पिछले जो कॉम्बिनेशन है उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, आप उसके साथ रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि अब्बास अफरीदी एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं या हैं, बट माई पॉइंट इज कि अब्बास अफरीदी वो खिलाड़ी हैं जो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। और कल का मैच उठा के देख लीजिए, जहां पर 6 लगा वहां पे थोड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ पाकिस्तान का। और थोड़े वो दिलेर प्लेयर हैं, अगरचे बॉलिंग शायद उस तरह से वो नहीं कर पाए जिस तरह का मैं उनका सोचता हूँ, बट आप इतने मैचेस का गैप डाल के एकदम उनको आखिरी मैच खिला देंगे, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अच्छा कर पाएगा। बट वो एक पाकिस्तान का अच्छा फ्यूचर पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। मुझे लगता है कि उनके ऊपर काम होना चाहिए, उनको रेगुलर पाकिस्तान T20 टीम के साथ जोड़ के रखना चाहिए और डोमेस्टिक के अंदर भी उनको फेंकना चाहिए कि खूब डोमेस्टिक खेलें। वो एक अच्छे थिंकिंग क्रिकेटर हैं, उनको आप देख लीजिए जहां पे भी खेले हैं और पाकिस्तान के की बॉलर्स की जगह पे खेले, कभी नसीम शाह नहीं खेल रहे, कभी हारिस नहीं खेले, उनकी जगह पे वो खेले और उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म भी किया। तो मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, इनके फ्यूचर के ऊपर बहुत बातचीत होगी, क्योंकि आपके पास पीछे उसामा मीर है, आपके पास सुफियान मुकीम अगर फिट हो जाते हैं, आपके पास मेहरान मुमताज है, इमाद वसीम तो शायद छोड़ ही देंगे वर्ल्ड कप के बाद, वो कोई शायद इनेक्शन ना हो। मोहम्मद आमिर एक वाहिद क्रिकेटर हैं जो इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा डॉट बॉल पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने की है और बॉलिंग उनकी थोड़ी नजर भी आई। बट पॉइंट इज कि आप अगर T20 वर्ल्ड कप को देखें 2026 तक क्या आमिर अवेलेबल हो सकते हैं, और अगर आप आमिर के साथ जाते हैं आपको कौन से खिलाड़ी बाहर बिठाने हैं? आप जमान खान बिठाएंगे, आप अब्बास अफरीदी बिठाएंगे, वसीम जुरिया अभी थोड़ा झोल रहे हैं, आप उनको बिठाएंगे, अरशद इकबाल हैं, वो से ऐसे क्रिकेटर हैं। अब ये फैसला आपको करना है कि आप मोहम्मद आमिर को लेकर कहां तक जाते हैं। अगर वर्ल्ड कप तक जाते हैं तो ऑफकोर्स वो टीम के साथ रहेंगे, और अगर आपको लगता है कि एक आधी सीरीज वो आपके साथ चल सकते हैं तो फिर मुझे लगता है कि साथ में आपको कोई नया खिलाड़ी भी ग्रूम करना पड़ेगा जो पाकिस्तान का फ्यूचर पर्सपेक्टिव बन सकता है। क्योंकि फास्ट बॉलर की कमी है नहीं। अभी मैंने इस पूरे ब्लॉग के अंदर एहसानुल्लाह का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो बुरी तरह से इंजर्ड हैं, लगभग उनको साल लग सकता है कि वो भी फिट होकर टीम में आए। तो पर्सपेक्टिव पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग के एतबार से तो बहुत ज्यादा है, मगर आजम खान, इफ्तिखार अहमद और जो बल्लेबाज नाकाम हुए शादाब खान, उनको लेकर क्या फ्यूचर होना है, ये एक बहुत गहरी डिस्कशन होनी है। और खासकर गैरी क्रिस्टन इसके ऊपर अपना लाएमल भी बताएंगे और अपनी राय भी देंगे, और जो उनकी राय होनी है, जो कहता वो कहता, गैरी क्रिस्टन ने जो कहता, जो वही कहता वही होना है, जो मुझे लगता है। दोस्तों मैं तो सब तक इतना ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।